थोड़ी देर बाद फिर उस टेबल से उसको ऐसी आवाज़ जैसे आई कि किसी ने गिलास उठा के रखा हो। तो उस चीज़ को अब वो इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो चीज़ बिल्कुल उसके बगल से हुई थी और उसको लगा कि भाई हो ना कुछ उसके आसपास चीज़ें है। और वाइफ सो ही रही है अभी। उसकी वाइफ और उसके बच्चे सो रहे हैं, लेकिन वो उसको ऐसा फील हो रहा है कि अब उसके पास कुछ ना कुछ अब है। मतलब इनके अलावा भी कोई है। हाँ, जब उसको ये ग्लास की आवाज़ आई तो उसने थोड़ा हिम्मत करके एक बार पलट के देखा कि कुछ है क्या मेरे आसपास। तो देखा तो कुछ नहीं था, हल्की सी रोशनी बस थी रूम में, मतलब जो नाइट बल्ब होता नाइट है, बल्ब। तो उसकी रोशनी थी और आसपास कुछ नहीं था। तो उसको लगा कि भाई मेरा वहम है, मेरे दिमाग में थोड़ा थकान होगी तो उस चीज़ से मुझे ऐसा लग रहा होगा। तो वो उस चीज़ को इग्नोर करके फिर वो अपना मोबाइल में बिजी हो गया। फिर ये चीजें ऐसी होने लगी, कभी ग्लास की आवाज आए या फिर जैसे पैर अपन जमीन में घिसट के चलते हैं ऐसे सरका हाँ, मतलब के। जैसे कोई चल रहा है। हाँ, तो इस चीज की आवाज उसको आई तो उसको लगा भाई यहाँ पे अब कुछ चीजें सही नहीं हो रही है। हाँ। तो वहां से उसने अपनी और वाइफ अच्छा, ये चीज वो अकेले झेल रहा है। अकेले चला, क्योंकि उसकी बीवी बच्चे हाँ, जग रहे बीवी हैं, बच्चे, और बीवी बच्चों को बताएंगे तो पैनिक करेंगे। तो हाँ। उसने फिर अब रात के काफी वक्त हो चुका था, अब वो रिसेप्शनिस्ट को कॉल भी नहीं कर पा रहा था कि मैं पूछूं कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि नहीं। वो फिर सुबह उठ के उसकी वाइफ और वो जो मेरा फ्रेंड है वो दोनों रिसेप्शनिस्ट के पास गए। उन लोगों ने पूछा कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है रात में और हमको एक बच्चा दिखा है हमारे कमरे में जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। हाँ। तो उसने रिसेप्शनिस्ट ने ये बात बताई, देखिए ये जगह ऐसी है, यहाँ पे कुछ भी चीज हो सकती है। वो लोगों ने फिर उस जगह पे रहना और मनाली में रुकना वो लोगों ने आता है उनके पास। तो उनको सब चीजें बताता है कि मैं अपने फैमिली को लेके मनाली गया हुआ था, मैं रात वहां रुका, पहली रात मेरे साथ ऐसी चीज हो गई, मुझे एक बच्चे का चेहरा दिखा, पूरा चेहरा उसका सफेद था। उसी वक्त उसको बता दिया कि जो चीज आपको वहां पे मिली थी वो चीज आपके साथ आ चुकी है आपके साथ। तो पहले उसने ये चीज कंफर्म किया कि जिस जगह पे तुम गए थे वहां पे तुम्हारे साथ कुछ ऐसी गलती हुई थी या फिर तुमने किसी ऐसी पेड़ के पास या फिर कुछ ऐसी गलत चीज या फिर जैसे नहीं अपन टॉयलेट
उस चीज को एग्री कर लेगा तो वो तुम्हारा पीछे छोड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी जान लेके जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारी बात जान पे आ गई, क्योंकि वो चीज तुम्हारे साथ अब तुम्हारे घर में आ गई है। अब वो तुम्हारे साथ धीरे धीरे तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चों, सबको वो परेशान करेगी, लेके जाएगी। तो वो बोलता कि चीज मेरे से शेयर नहीं करी। फिर उसने उस चीज को जिस तरीके से बताया वो पूरा चीज उसको फॉलो किया, और अब उस चीज को लगभग 3 महीना या 4 महीना हो चुका है उस इंसिडेंट को। और अब वो जो मेरा फ्रेंड है वो इस चीज से बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब वो मासूम बच्चे की जान चली गई होगी, या फिर किसी एक्सीडेंट से, या पहाड़ से गिर गया, या फिर जो भी रीजन हो, तो वो उस बच्चे की जो आत्मा थी वो उस पेड़ के आसपास ही रह रही थी। क्योंकि अपन ने अक्सर सुना है कि पीपल का झाड़ हो गया, फिर कोई भी झाड़ हो गया, वहां पे ये चीजें होती हैं। तो वही चीज वहां उस पेड़ पे थी, जो उसने गलती करी वो उसके साथ आ गई। और हो ना हो ये इस चीज का, वो बच्चा उस चीज को बताना चाह रहा था कि तुमने जो गलती करी है, तुमने मेरी जगह पे गंदा किया है और ये तुमने सही नहीं किया है। तो वो ये चीज को बताना चाह रहा था, इसलिए वो उसके साथ साथ आ गया। तो ये जो इंसिडेंट था बिल्कुल रियल था। और आप लोगों को ये इंसिडेंट कैसा लगा बताइए, शेयर कीजिए।